ठीक है, अभी कम है। बढ़ गई है। डॉक्टर साहब बढ़ गई है, डॉक्टर नाम भक्त बीमार कर दे। बढ़ गई है बता रहे हैं डॉक्टर साहब ये बढ़ गई है बोल रहे हैं डॉक्टर रामभद्र जी बीमार पड़ गए। करोना है, करोना। जो करते हो अब करोना, जो रोज करते हो अब करोना, अब बंद कर दो तो बीमारी बंद हो जाएगी। हाँ, तो देखिए, आज का जो प्रसंग है वो ये सुंदर कांड है। जानते हो विद्वानों ने इसका नाम क्यों सुंदर कांड रखा? यही मेन रामायण में चीज है। साधक का और स्वामी का और असाधक का, यही तीनों का तात्पर्य है। अगर ध्यान से सुनो तो हम एक कोशिश करते हैं बताने का। मूड़ी उड़ी तो कोई हलाया नहीं, ध्यान से नहीं सुने का है। हाँ हाँ, ध्यान से नहीं सुनते। ध्यान से जब सुनते तो मचल जाना चाहिए आदमी। अब तुम लोग तो हलते ही नहीं हो, जो कि तो स्थायी बैठे हो। अब देखिए, एक साधक का शरीर है और जो उत्तम ढंग से साधना करता है तो उसकी घटना रामायण है। साधक के अंदर क्या रहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये साधना के पहले रहते थे। अब इनको हटाना चाहता है कि इनकी दुनिया में हम नहीं रहना चाहते। अब हम ज्ञान, वैराग्य, विवेक, अनुराग, धर्म, इनकी दुनिया में रहना चाहते हैं। तो अब वो ये लड़ाई करेगा, उसी का नाम साधना है कि ये सजातीय पार्टी हमारे अंदर आ जाए और विजातीय पार्टी दुर्गुण हट जाए। तो जब अंदर दुर्गुण बैठे हुए हैं तो परमात्मा मिलने की हिम्मत नहीं है, उनका कब्जा है। तो साधक फरफटा के रोते गाते परेशान यह जान पाता है कि मेरी गुजर परमात्मा में होगी, बंदरों में होगी, ब्रह्म ज्ञान में होगी। काम, क्रोध, लोभ में ये मार डरी हैं और नरक में ले जाई हैं। तो इनका त्याग करने लगता है और सजातीय पार्टी के सद्गुणों को लेना चाहता है। इसका नाम है साधना। तो हनुमान, अंगद, जांबवंत और बहुत से बंदर जिनका नाम भी नहीं है, परमात्मा के आज्ञा से
निरंतर सब चीज का त्याग करके और सीता की खोज में लग जाते हैं। शांति की तलाश में लग जाता है साधक कि काम क्रोध रहेंगे तो अशांति बनी रहेगी, परेशानी बनी रहेगी, दिक्कतें बनी रहेगी, दुख बना रहेगा। और ये साले सब टल जाएं और ज्ञान वैराग्य शांतो इनकी जगह पर ले लें तो मुझे शांति मिल जाएगी, कल्याण हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएगी। ऐसा सोच के आदमी घर बार माता पिता परिवार का त्याग करके बाबा बन के अध्यात्म जगत की तलाश में निकल पड़ता है। तो बंदर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानियों को, जो ब्रह्म के अलावा वो लोग दूसरा चीज नहीं मानते। तो ये सब हैं बंदर। बंदर कहते हैं साधना को। बहुत से साधक निकल पड़े तो भर भटा गए, सही गुरु नहीं मिला कि बता दे रास्ता का, ये रास्ता इधर है, वहाँ जाके मिलेंगे। तो अपना मनमानी कुछ चले, कुछ को बताया किसी ने, ऐसे ही सब साधन निकल पड़े। तो फिर भूख लग गई, प्यास लग गई, पानी न मिला और बेच जंगल में भर भटा गए। तो हनुमान समर्थता था, हनुमान के पास बीटो है, ताकत है। तो उसने एक पहाड़ पर चढ़ के देखा कि कहाँ है, पक्षी वगैरह दिखाई पड़े, पानी का किनारा। तो कहीं दिखाई पड़ा तो सब उतर के सबको ले गया हुआ। तो एक बड़ा भारी विवर था, गहराई थी, यहाँ सेहा कहते हैं, तो लोगों के देश में सेहा कहते, दो पहाड़ों के बीच में दरा गहरी। तो उनमें अंदर पानी था, बाग था, और वहाँ एक तपो रूप में स्त्री बैठी थी जिसका नाम था स्वयं प्रभा। वो अपने से ही साधक जब साधना करता है तो उसके पुण्य के प्रभाव से परमात्मा की ताकत उसकी मदद करती रहती है उनके साथ। तो बाहर पंच तत्व में नहीं थी, लोक में, वो उनकी मदद के लिए पैदा हो गई। और फिर जब पहुँचे हो के पास तो कहे पानी पियो, आचमन करो और मीठे फल खाओ, फिर मेरे पास आओ। तो तपो रूप में बैठी थी और कोई नहीं। तो सब आ गए तो कहे आंख बंद करो, तो आंख खोलो। खोले तो वो जब समुद्र के किनारे खड़े अपने को पाए, बहुत दूर था। तो उनको सुविधा मिल गई। परमात्मा साधकों को ऐसे ही राज्य करने के लिए मदद करते रहते हैं। घटना पड़ती है कोई तो उससे बचा लेते हैं, और कोई साधन में कमजोरी पाते हैं तो वो अपने से दे देते हैं। तो जब पहुंच तो गए हुआ कि हमारा साधन का काम है, साधनों का काम है साधन करना, क्या करें?
कि संसार रूपी समुद्र है, अब इससे पार जाना है, यही साधन का काम है। ये संसार रूपी समुद्र के पार जाना है, परे परमात्मा है, माया पार, प्रकृति परे, संसार से परे परमात्मा है। लेकिन ये साधना बहुत टेढ़ी थी। 100 योजन पर्वत में समुद्र है, संसार है, और इसको ऊपर से छलांग भर के जाना, उड़ के जाना, ये सब लोगों ने देखा कि असंभव है हम लोगों के लिए। तो सब ऐसे ही करने लगे। जामवंत बूढ़ा था, थोड़ा ज्ञानी था, उनमें सब में होशियार था, जानकारी थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कौन जाएगा बताइए, तुम डाले, तुम बताओ कितना जा सकते हो। अब साधक के अंदर बहुत सी, एक ही साधक के अंदर की बात है, अनुराग भी है, वैराग भी है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है, नाम भी है। बहुत से बंदर हैं जो कि हमारी मदद करने वाले हैं। हम साधन करने वाले साधक साध्य पुरुष के पास पहुंच जाए। तो सब ने बताया कि मैं 10 किलोमीटर 10 योजन जा सकता हूँ, कोई 15, कोई 25, कोई 40। तो ऐसे से तो काम चलेगा नहीं, समुद्र तो 100 योजन है। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कुछ प्रतिवारा। अब भाई तो मेरे मन में है मैं पार चला जाऊंगा, लेकिन लगता है मेरे अंदर संशय हो रहा है कि अगर मुझे बराबर कंटिन्यू लगातार अनुराग न रह पाया और रुक गया तो हम वहीं रह जाएंगे। कितना तकलीफ आदमी को संसार में होती है। प्रिय से प्रिय आदमी की डेथ हो जाए, भाई बाप महतारी कोई भी, तो बहुत दुखी होता है। तो जब दुखी होता है तो रोता है। तो जानते हो दिन रात लगातार रोना बन जाएगा। 2-3 घंटा हिचकी पार पार के रोता है और फिर बंद हो जाता है रोना। रोना कंटिन्यू नहीं है, हंसना भी कंटिन्यू नहीं है। इन दोनों के लिए आदान प्रदान है। हंसने से रोना पैदा होगा, रोने से हंसना पैदा होगा। ये अनोन्य दोष है, एक दूसरे में बदलते रहते, एक साथ नहीं होते, अलग अलग होते। मरेगा आदमी तो पैदा होगा, पैदा होगा तो मरेगा। हंसेगा आदमी तो रोएगा और रोएगा तो हंसेगा। गरीब होगा तो फिर अमीर न होगा, और अमीर होगा तो गरीब न होगा। ये प्रकृति का नियम है। तो ये स्वाभाविक चलती रहती है। तो इसको बाध्य करके एक ही साधक है, साधक के अंदर वो है वैराग रूपी हनुमान। तो वो गूंगा ऐसा खड़ा था, बोलता बोलता नहीं था। तो जामवंत ने कहा कि भाई का चुप साध रहे हनुमाना, तेरे ऊपर सब दारो मदार है, दिखाओ 2-2 हाथ।
परमात्मा ने तुम्हारे लिए गाइड करके बताया है। तो राम 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 सुनने लगा और शरीर बढ़ा दिया बहुत तगड़ा, 50 फीट लंबा चौड़ा मोटा। और फिर एक बड़ा सा पहाड़ था, वो के ऊपर कूद के चढ़ गया और भगवान को हृदय में धर के और फिर उड़ने लगा। अब देखिए उड़ने लगा, ये संसार से साधक को पार ले जाने वाला है। तो सुरसा नाम आयन की माता, सुरसा कहते हैं जो संसार में सूरत गाड़े हुए, संसार में सूरत लगाए, विषयों में सूरत लगाए, बुरे विचारों की महतारी, सर्प जो खस डांसते हैं, जहर उगलते हैं, उनकी महतारी। वो सुरसा हनुमान को बांधने आई कि मैं खा डालूंगी। कैसे जाएगा उधर? अब उधर से माया लड़ रही है, काम क्रोध ये सब आ गए, और इधर से ज्ञान वैराग्य शांति। उस साधक के अंतःकरण में बाईं तरफ प्रकृति का दल है और दाहिनी तरफ परमात्मा का दल है। अब ये दोनों को संभाल के साधक को चलना है, अपने को किस भांति से रखना है। और प्रकृति दल अविद्या दल को मारना है, खत्म करना है, निकालना है, और विद्या दल को प्रोत्साहन देना है, मदद देना है, और उसको कब्जा कराना है अपने। वो रहेंगे तो परमात्मा की तरफ ले जाएंगे, और ये रहेंगे तो नरक में ले जाएंगे। राक्षस, तो इनको मारना है। अभियों के अंदर युद्ध शुरू है। तो वहाँ करके वही प्रकृति रूपी सुरसा वो कहती है कि रुको रुको रुको, रोक दिया हनुमान को, कह मैं तेरे को खा जाऊंगी। समुद्र को जो डांकता है उसको मैं खा डालती हूँ। अरे तो हनुमान ने कहा कि मैं तो परोपकार के लिए जा रहा हूँ, अपने निज उपकार के लिए अगर कोई काम करता तो ठीक है से खा लेती। अबे तो भगवान का काम के लिए जा रहा हूँ, परोपकार। तो उनको नहीं, वो दोष नहीं माना जाता। क्या मैं नहीं मानती भगवान भगवान, मैं तेरे को खा डालूंगी। अरे तो कह जब इतना जबरदस्त है तो खा ले नहीं। तो उसने मुंह फाड़ा, 1 योजन का। हनुमान जी 2 योजन के मोटे हो गए। तो वो की हिम्मत गड़बड़ा गई। उसने 16 योजन का मुंह फाड़ा। तो हनुमान जी 32 हो गए। तो फिर वो हार गई। तो फिर उसने 100 योजन का मुंह फाड़ा। तो हनुमान जी मच्छर के बराबर बन गए। और फिर जीव के ऊपर से घुस चले गए अंदर, जहाँ से भोजन जाता है, और स्टोमैक में चले गए पेट में, और पेट से छोटी आंत में, बड़ी आंत में, और जहाँ जहाँ पैंक्रियाज किडनी सबको देखते सुनते मिलते हाथ मिलाते और निकल के आई। जब तक वो बंद करे ओके पहले हनुमान आके सब बाहर खड़ा हो गया, अपने रूप में आके कहा, बोले माता अब मैंने तेरा कहना कर दिया है। खाने का मतलब तू पेट में ले जाती, मैं हो आया।
तेरा कहना मैंने कर दिया है, अब मुझे आज्ञा दो। तो हनुमान जी के घोड़े पे गिरी। वो कहा कि हनुमान जाओ, तुम सब काम में सफल हो गए, मुझे परीक्षा के लिए भेजा था, तो मेरे पर आपकी परीक्षा ले ली। तो वैराग्य रूपी हनुमान किसी का रुकाया नहीं रुकेगा। वैराग्य समझाना पड़ेगा, किसे कहते? वैराग्य कहते हैं त्याग को। राग का त्याग करो, किसी से प्रेम न करो। राग कहते हैं प्रेम को, किसी से प्रेम न करो। प्रेम मोह है, माया है। अविद्या, असीमता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं, इनको खत्म करना पड़ेगा। तो हार के आशीर्वाद दे के चलेंगे। देखिए सुरसा कौन है? त्रिगुणमयी माया, सच रज तम 3 गुण होते, रजोगुण में और तमोगुण, तीनों में माया का रूप है। तो ये तमोगुणी प्रकृति है जो साधक से वैराग्य से इतना लड़ाई करती है कि मैं तेरे को खा डालूं। और रजोगुणी इसलिए हार जाती है, तो हनुमान की महान विजय हो गई। तमोगुण को जीत लिया तो रजोगुण सिद्ध किया है, और आगे बढ़ता है तो सिद्ध किया। राक्षसी रहती थी पानी में, और ऊपर गीद और जितने पक्षी उड़ते थे उनकी परछाई वहाँ निकलती थी पानी के अंदर। तो परछाई को पकड़ के वो युक्ति जानती थी, तो गिरा लेती थी और खाया करती। सोई छल हनुमान से कीना, तो ताय मार मारो तो सुत बीरा, बारिद पार गयो बत धीरा। तब उसको मार डाला है। तो ये क्या है? साधक हम साधना कर रहे हैं, और वो उधर से विषय आदमी हमको चिंतवंत भेज रहा है, वेब डाल रहा है, मैसेज डाल रहा है, संकल्प दे रहा है वेबों में हमारे रूप को लेके। तो आकर के हमारी बुद्धि को खराब कर दी है। हम भजन कर रहे थे, भजन से हट के हम विषय के भाव में लगा दिया वो संकल्प से। ऐसी शिकार करना वो है माया। ये राजसी गुण की माया है, समझ लें। अब फिर आगे दौड़ता है साधक, वैराग चला जा रहा है प्रकृति क्षेत्र को हनन करता हुआ। तो फिर लंकनी मिलती है सात्विकी गुण को लेकर के। लंका, उसका नाम ही लंका था। तो हनुमान जी बिलाव का रूप, छोटा रूप धर के वहाँ देख रहे थे कैसी लंका है, क्या है, परिचय कर रहे। फिर घूमने का था, तो वो जान गई कि बंदर क्या है, मैं लंकनी हूँ, जान गई। तो हनुमान मारे एक जवान आया, और कुछ नहीं, तो यह टूट गया, तो खून ही खून बबलने लगी। तो किसी ढंग से उठी और हाथ जोड़ के घोड़े पे गिर गए। ये सात्विकी प्रकार की राक्षसी है, ये ज़्यादा उपद्रवी नहीं होती। तो ये जो है झावण से ही खत्म हो गई।
और बस इसको जब खत्म हुआ, इसने कहा कि रावण को जब आशीष देने वाले ब्रह्मा जी आए थे तब उन्होंने कहा था, जब वो जाने लगे तो मुझसे कहा कि तेरी रक्षा करना रहा लंका की, और जब तो ही को झापड़ मारेगा भगवान का दूत असहनीय है, तो समझ जाना कि अब राक्षसों का अंत आ गया है, मर जाएंगे। तो हनुमान जी को फिर उसने साफ शुद्ध रास्ता बता दिया। फिर एक महल में गए तो वह रावण सोता हुआ दिखाई पड़ा, जानकी वहाँ भी नहीं है। और दूसरे में गए तो मंदोदरी पड़ी थी, और बड़े बड़े पहलवान पड़े और मकानों में बहुत घूमा। एक मकान अलग से भगवान का मंदिर जैसा बना हुआ, सब लिखा हुआ उसमें, सब परमात्मा का। तो कहे ये मुझे देखना चाहिए। साधु से होए न कारज हानि, ये में साधु है कोई। तो जाके नहीं बात आवाज देने लगे तो फिर राम 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 करके विभीषण जाग गए। तो देखे कि कोई महात्मा है, ये कहाँ से आ गए। तो निकले बाहर तो आदान प्रदान हुआ। हनुमान जी कहे कि भगवान तुम कहाँ से आ गए साधु महाराज हनुमान जी। तो कहे अब आपको मालूम है, वहीं से आ गया। यह बताओ तुम कैसे रहते हो यार, तुम्हारी साधना कैसे चलती है। अब यह है जीवात्मा, परमात्मा का अंश विभीषण, ये भजन ही करेगा और काम इसके पास नहीं। ये सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिव दस अनन बिच जीव विचारी। समझ लो, जीव जैसे चारों तरफ दांत है तो डर के मारे इधर जाती है तो काट लिया है, इधर जाती है तो काट लिया है, तो डर के मारे कैसे रहती है। ऐसे ही मैं परवश पड़ा हूँ, जब से माया के दांत में जमा। ये जीव या जीद या परमात्मा का अंश, ये जीव है। जीव दस अनन बिच जीव विचारी। फिर पूरी व्यवस्था जानकारी हनुमान की ली, हनुमान ने उनकी ली और कहा जानकी माता को मुझे दिखाओ। तो फिर उन्होंने पूरा पता दे दिया है, और अशोक बिरवा के नीचे बैठी है, हम मिल लो। तो रास्ते रास्ते से पहुंच गया और अशोक के ऊपर चढ़ गया, वो देखे नहीं पाए। बद्दर का लगते ही कहा पट कूद काद के बैठे, और यह सीता बैठी है, ये जड़ है, और पत्तों में लुका बैठा हुआ है। इतने में रावण आता है तलवार लिए हुए, पीछे मंदोदरी आ गई और बहुत से आ गए। कहता कि सीता मेरी तरफ देख, मुझे स्वीकार कर, और ये देखिए ये खड़ग से काट डालूंगा मैं। तो सीता, हनुमान देख रहा है सब कुछ, ऊपर बैठा है, एक तिनका लेके सीता कहती है ऐसे, अरे बेवकूफ रावण, तेरे के अब गिन ले दिन, एक महीने के अंदर अंदर मारा जाइए। चोर बेईमान,
उल्टा पुल्टी वो भी बता रही। तो दौड़ पड़ा मारे का, तो खड़क पकड़ ली हो पीछे से मंदोदरी। मंदोदरी बुद्धि आए, रावण मन है। ये माया का दोनों में जोश भरा है तगड़े जोर से, समझ ले। फिर रावण चला गया, 10-20 थे, भाई दाई राक्षसी रही कुरूप कुरूप, तो उनसे कह और मारो घुसेड़ दो कठार, मत डालो। उन्हें ये तय करो कि 1 महीने के अंदर अंदर हमको स्वीकार कर ले। ये चला गया। थोड़ी देर में त्रिजटा नाम की राक्षसी आ गई। ये विद्या है, अविद्या का खेल हो रहा है और ये विद्या आ गई और लपट के डाई माँ माँ कह करके सीता लपट पड़ी ओके गले से, और वो लपट के प्रेम से तो सीता को शांति देती थी, पुचकारती थी, प्रेम करती थी, बेतारी जैसी बन गई। विद्या का काम है इतना है, परमात्मा के साथी, परमात्मा के समाज का भी सेवा करना। तो कहा सीता ते अब चिंता न कर, मैं आज रात को स्वप्न देखे हूँ रावण के खोपड़ी को फोड़ दिया है, खून निकले थे, रद्दी कपड़े पहने काले काले, और गधा पर बैठ के दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो ये स्वप्न सत्य होगा मेरा। अब ये मरने ही वाला है, महीना 15 जो जोन लगे। तो ऐसी बात बताने से सीता को थोड़ा ढाढ़स बना। साधना जब करता है तो साधक की बात होता है कि नहीं, परमात्मा दयालु है, जल्दी कृपा करेंगे, तो साधक खुश होता है। और कोई बता दे कि अरे कितने साधक लौट गए यहाँ से, यह घटिया चढ़ी नहीं होती है, तो हताश होता साधक। तो सीता को आनंद आ जाए, अच्छा लगे, और वो फिर उनको डांट कर भागो अपने अपने घर चलो। वो जो रक्षरी रही राक्षसी है, वो कह रहे थे बेटी तो सो जा, और ये स्वप्न 2-4 रोज में होने वाला था, घबराना, और मैं देखूंगी, सो ले, तेरे को नींद नहीं आती, गर्मी बढ़ जाएगी, और मैं जाती हूँ। तो वो चली गई। अब सीता रह गई रोते रहते, और हनुमान रह गया ऊपर लुका हुआ। तो उसने भगवान ने दी थी मुद्रिका, तो वही गिरा दिए। तो दौड़ के उठाए से हुई, तो रो रही थी, कहते थे अशोक अरे तेरे पत्ते कैसे चमक रहे हैं आगी, ते आगी गिर दे तो मैं जल के मर जाऊं। ऐसे कह रहे थे तो वो गिर गई वो बूट। तो उठाई तो देखी कि राम क्यों बोल, राम के हाथ की ये कैसे आ गए। अरे कौन हो भाई, तुम कहाँ से नया है। तो कूद के वो खड़ा हुआ हनुमान। वो पहले इसीलिए गिरा कि थोड़ा देख ले मोटी, और ऐसे कूद पड़ेंगे तो चीनी तो है ही नहीं। हम तो इनके टाइम पर वहाँ रहे नहीं राम के पास। तो ऊँटी इसीलिए दी है कि परिचय हो जाए सीता से, तो फिर आनंद आ जाएगा, सुख मिलेगा, कैसा दूत मिला। ये बताए सब प्रसंग हनुमान,
और कह सीता माता अब तो ढाढ़स रख, अब मेरा मन चाहता है, भगवान की आज्ञा नहीं हुई उन्हें तुम्हें मैं उठा के ले चलता, ये सारे सबको मैं मार डालता है, तो ढाढ़स रख, अब भगवान को श्रेय दिया जाएगा। हम लोग सब उनके सेवक हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम खाली पता लगाने के लिए आए हैं, तो पूरा पता जाके दे देंगे, उनके मन से लड़ाई होगी और उनके मारने से दुष्ट मारे जाएंगे। तो जब पूरा पता वता दे दी तो कोई माता मुझे भूख लगी है और अच्छे फल देख देख के, तो मैं खा लूँ। कहे यहाँ बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, कहे उनकी आप कृपा करके आशीर्वाद दे दे, खा ले, उनकी चिंता नहीं है। फिर फल वल खाया, फिर जो इधर भागे गए तो बताए दरबार में जाके, तो एक छोटे लड़के को भेजा तो वो भी मार डाले है, पेड़ उखाड़ उखाड़ के उनके पटक लें तो मर जाए। फिर सब गए भागे भागे के नहीं, सब मारे गए। तो रावण ने कहा कि कैसा बांदर है, मेघनाद तुम जाओ पकड़ के लाओ उसको। तो फिर मेघनाद आया, तो ये ऊपर रथ वथ सब तोड़ा रहा है। फिर इसने ब्रह्मास्त्र मारा तो हनुमान को बांध दिया। तो हनुमान ने कहा कि अगर इसके ब्रह्म का कहना नहीं मानता तो भी ठीक नहीं है, अब मेरा भी लाभ होगा। मैं परिचय क्या बताऊंगा कि रावण कैसा है, कैसी ताकत है, कैसा दरबारी है ओके, कैसा सब संगठित है, कितनी ताकत का है। बात हो जाए और मुझे सजा जो देगा मैं देख लूँगा। तो गया दरबार में, तो फिर कहा बोले बोले बादर कहाँ के हो, कौन हो तुम? तो कहे भगवान राम का दूत हो। तो ऐसे ही बुरा सुरा बोलता था, अपनी तारीफ करता। रावण के पास तो एक ही चीज़ है कि मैंने ऐसा किया, मैंने लग ओके कैलाश के उठा लिया, फलाने का मार डाला, फलाने का मार डाला, देवताओं को बस में कर लिया। तारीफ के अलावा दूसरा चीज तो उससे बनता नहीं। जब जो जो मरने का चाहता है, जो नष्ट होना चाहता है, वो अपनी खूबियों का वर्णन ज़्यादा करता है। और जो सभ्य आदमी होगा, जो परमात्मा को चाहता है, वो कभी अपनी तारीफ नहीं करेगा, ऐसी शैली की बात करेगा जिसमें किसी को बुरा भी न लगे, वो अपने मुंह का सामने नहीं आने देगा, निर्मोही बनेगा। तो इस तरीके से फिर सलाह उनकी हुई कि चले कि पूछ बड़ी भारी है, कि पूछ में कपड़ा लपेट दो और मट्टी का तेल छोड़ो, आगे लगाओ, तो जली पूछ का जाएगा तो मालिक भी देखेगा तो ठीक है। पहले कहा रावण का मार डालो इसको, तो विभीषण ने कहा कि नहीं, दूत को मारना नहीं चाहिए। तो फिर सब लोगों की मत हुआ। तो आगे जहाँ लगी था पूरे कूद के ये कटारी पर चढ़ा, फिर दूसरी पर चढ़ा, सब में पूरी लंका में जला दिया। तो जो अनुराग तेज काम करता है माया को मारने के लिए, तब फिर सब कुछ जला डालता है। अब ताकत नहीं आया तो क्रोध के बात ही करेगा, लोभ कैसे आएगा?
जर जर हो गया, जल गई लंका पूरी। तो साधक ने शरीर को जला डाला। लंका में रहते राक्षस, तो ये शरीर आए। बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, ये शरीर रूपी ब्रह्मांड में आसक्ति, शरीर में जो आसक्ति है वो लंका है, वही में राक्षस रहते हैं। तो उसको जला दिया। अब कहाँ रहेंगे? तो इतना बड़ा भारी हनुमान ने काम किया, और जला के, और जब सब में लग गई आगे तो समुद्र में पूछ बुझाया, के सामने आके खड़ा को, माता आपकी आज्ञा, मुझे कुछ चीना दीजिए कि मैं आपका चीना बताऊं भगवान से, तब उन्हें विश्वास होगा। तो ये जटा में माई दाइन के कुछ होता है, हाँ, वो निकाल के दे दिया। प्रणाम करके आशीर्वाद लेके सीता तमाम संदेश दिया, रोई गाई, और वो भी ये पार आ गए, बंदरों से मिले, मार खुशी के मारे गड़गड़ा गए। साधक जब सफलता प्राप्त कर लेता है तो फिर क्या है, फिर वो आकाश में रहने लगता है, जमीन में पैर नहीं लगता उसका। फिर वो वेगों में उड़ता रहता है, छठ संकल्प में उड़ता रहता है, स्थूल से काम कम लेता है। ऐसे साधना पूरी करना चाहिए साधक को। समझ लो भाई, अगर समझ में आ जाए, हर एक आदमी के शरीर साधना है, अंदर आत्मा है, वो अंदर ये राक्षसी बैठी है, संसार भरा पड़ा है, और वैराग्य और माया में, अविद्या में झगड़ा हो रहा है। देख ले, माया का कब्जा संसार में है। तो तीनों पहरेदार स्त्री थी, पुरुष लिंग एक भी नहीं था पहरेदार। संसार रूपी समुद्र है, तीनों स्त्रियां पहरेदार माया थी। कुदरत ने अपने आप वैसे बना दिया है। हाँ, ये ज्यादा टाइम हो गया है, तो तुम लोगों का फिर मन मारे भूख के फिर मन न लागी, जाओ खाना खाओ। तो